बच्चों नमस्कार। जो कैबिनेट का या यूं कहें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो केंद्र सरकार है, उनके जो मंत्रियों का जो समूह है उसमें बहुत बड़ा रीशफल हुआ है। बहुत सारे मंत्री जो हैं बदले गए हैं केंद्र सरकार में। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो आ जाते हैं हम, देखिए जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो हमारा भारत है, भारत में जो सरकार है जो या कार्यकाल ये काम जो है वो कैसे चलता है, इसमें हम देखो तीन हिस्से कर लेते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो कुछ भी काम होगा वो राष्ट्रपति के साइन या राष्ट्रपति की मोहर से होता है। इसका मतलब उनकी सील से होता है, राष्ट्रपति की सील से। ये कहो कि जो मुखिया हैं, आप ये कह सकते हो, जो हमारे स्टेट के, हमारे भारत के जो हेड हैं उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। उनकी स्टैम्प के नीचे सारे काम, उनकी सील के नीचे सारे काम होते हैं। और एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट आप जानते ही हो, इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो सरकार के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। और एक जुडिशरी, जो अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है बट कहीं ना कहीं कुछ ठीक से नहीं हो रहा, मान लो कोई डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, कहीं करप्शन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, एक दूसरे को मार रहा है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, तो उसमें क्या है, जुडिशरी उस चीज़ को देख रही है कि सभी जो ये चीज़ें हैं इनका एग्जीक्यूशन सही ढंग से हो, सब काम सही तरीके से चले। अगर नहीं चल रहा है तो फिर जुडिशरी देखती है, और जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा कुछ तो उनको सजा भी देती है। इन तीन पार्ट में हम इसको देख लेते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास, क्योंकि अकेले तो सारा काम कर नहीं सकते। जैसे पहले राजा होते थे तो राजा के भी तो दरबारी होते थे ना, और दरबारी सलाह भी देते थे, कुछ उनको काम भी सौंपा जाता था कि कुछ कुछ काम आप देखो। अब राजा तो हर जगह जाएगा नहीं, तो इसलिए इनकी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो या दरबारी कह लो, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का। वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। जो भी पॉलिसीज बनाई गई कि ठीक है ये काम करना है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उस पर एक्ट कैसे करना है, उस पर एक्शन कैसे लेना है, तो वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लेते हैं। वो फिर आगे आदेश देते हैं। मान लो जो ऑफिसर्स होते हैं, आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें अधिकारी होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो नीचे तक यूँ चलता जाता है, ऊपर से ऑर्डर, तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रियों का समूह है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबसे सीनियर मिनिस्टर होते हैं, उनको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। इनको बहुत ही जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक तरह से आप कह लो कि दूसरे नंबर का लगा लो आप, जो कम इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जाता, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट कर देते हैं। छोटा मोटा कोई मंत्रालय है उसमें, और उसको इंडिपेंडेंट चार्ज रहने का मतलब वो उसको देखता है, वो उसका हेड होता है उस मिनिस्ट्री का। एक आ जाता है फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओनली, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा ना कोई मंत्रालय का, जैसे मान लो विदेश मंत्रालय है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर देख रहे हैं विदेश मंत्री, तो उनको अपने सहयोग के लिए एक दो बंदे और चाहिए, तो वो आप कह लो डिप्टी मिनिस्टर कह लो, उप मंत्री कह लो, वो एक तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट रख लेते हैं एक दो अपने नीचे। तो इनके पास अपना कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास, वो किसी के अंडर में काम करते हैं, और उस मंत्रालय का कुछ भाग या कुछ जिम्मेवारी उनको दे दी जाती है कि चलो आप इस चीज़ पे काम करो, आप ये देखो। तो ये तीन टाइप हो गए आपके। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी सुप्रीम बॉडी कौन सी है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसकी होती है? कैबिनेट की होती है। तो इसलिए एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एक तो मंत्रियों का समूह हो गया, और एक सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का ग्रुप हो गया। तो एक यूनियन कैबिनेट होती है, यूनियन कैबिनेट, तो जो मीटिंग लेती है और जो मेन पॉलिसीज पे डिसीजन वही करती है। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें ये डिसीजन लिया गया। तो मेन चीज़ें ये देखती है। तो आप ये देख सकते हो कि हम उदाहरण के लिए देखें तो आप दूध भी लोते हो, उसमें एक मलाई निकलती है, मक्खन निकलता है। तो मतलब आप टॉप के जो काम कर रहे हैं, टॉप की जो मिनिस्ट्रीज को देख रहे हैं, तो उनको हम कैबिनेट मिनिस्ट्री या यूनियन कैबिनेट कह देते हैं। चलिए, अब ये रीसफल क्यों होता है? फिर भी बार बार बदला क्यों जाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं।
आप राजा को लगता है कि उसके दरबारी हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे, कुछ को बदल देना चाहिए, या फिर कि वो इस मंत्रालय के लिए ठीक नहीं है, उनको चेंज कर देना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ये रीज़न हो सकते हैं। दूसरा, चुनाव आते जाते रहते हैं अलग अलग मतलब राज्यों में, जैसे यूपी में चुनाव आ रहा है, बहुत बड़ा राज्य है, तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि वहाँ से थोड़ा एक दो मंत्री और बना दिए जाएं अभी, तो वहाँ के लोग खुश हो जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा वोट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं एजुकेशन के साथ साथ। तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि सभी को मंत्री बना दिया जाए, बहुत सारे मंत्री बना दिया जाए, सभी खुश रहेंगे। नहीं किया जा सकता ऐसा, है ना, क्योंकि अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कोई इतना फायदा ना उठा ले, इसलिए संविधान में इस चीज़ की व्यवस्था भी की जाती है कि कोई मतलब प्रधानमंत्री अब ऐसा फायदा ना उठाए। इसलिए क्या है प्रावधान कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं, जो मंत्रियों की संख्या है, वो क्या होगी, जो आपके लोकसभा में एमपी चुन के आते हैं उनके 15% से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर मान लो आपके लोकसभा से एमपी चुन के आए, आप जितने 545 है, तो उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, उसका 15% ही हो सकते हैं। तो आपकी एक लिमिट होती है, उतनी आप रख सकते हो। तो इसलिए ये रीसफल भी करना पड़ता है। आपने रीसफल किया तो इनकी जो शपथ लेते हैं कि इन्होंने शपथ ली, तो आपने देखा होगा कि वहाँ राष्ट्रपति खड़े होते हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। देखो, हेड ऑफ गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की पार्टी के ही होते हैं मंत्री, तो फिर राष्ट्रपति शपथ क्यों दिलाते हैं? क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है। अपॉइंटमेंट जो कोई भी होती है, चाहे एक क्लर्क की अपॉइंटमेंट है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसमें लिखा भी जाता है कि प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जगह जगह ऐसे वर्ड होते हैं। तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, उनकी शक्तियों का प्रयोग कोई ऑफिसर कर रहा होता है, हायर ऑफिसर, पर वो प्रेसिडेंट की शक्तियाँ ही होती है, उनके बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट हर जगह जाके साइन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट हर जगह जाके किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। इसलिए मेन जैसे मंत्रियों को अपॉइंट वो कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं। नीचे कोई क्लर्क है, वो अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो उसको राष्ट्रपति तो नहीं जा सकते कि चलो तुम्हें मैं अपॉइंट करता हूँ, पर अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे तो क्या फिर ऐसा कर देंगे, कई बार राष्ट्रपति मान लो दूसरी पार्टी का हो, जैसे प्रणब मुखर्जी थे बीजेपी के टाइम में, वो कांग्रेस के थे, तो वो क्या करेंगे कि अपनी मर्जी से कर देंगे? नहीं, वो किसके एडवाइस पे करेंगे? वो करेंगे एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री जो एडवाइस करेगा ना कि इसको मंत्री बनाओ, उसी को वो बनाएंगे। तो एक तरह से पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, उनको करना वही है जो प्रधानमंत्री कहेंगे, ठीक है। तो एडवाइस ऑफ पीएम के हिसाब से उनको अपॉइंट करना है। तो इसमें रैंक कौन कौन सी होती है? अगर हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो हमारे पीएम हो गए, प्रधानमंत्री, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या हो गए? लीडर हो गए, ये सबसे बड़े, ठीक है, मुखिया हो गए, राजा हो गए। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो नंबर 2 हो जाते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं बनाए जाते, कभी कभी बनाए जाते हैं। वाजपेयी गवर्नमेंट थी बीजेपी की 1999, उस टाइम आपको ध्यान होगा, उस टाइम लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उप प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कई बार बनाया जाता है, बनाया भी जा सकता है ये। उसके बाद आगे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट में। उसके बाद आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट इंडिपेंडेंट चार्ज, कि वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र प्रभार, कि अपनी मिनिस्ट्री के वो मुखिया हैं। और उसके बाद आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करेंगे किसी मिनिस्ट्री में। तो ये आपकी रैंक होती है। तो ये हमने कैबिनेट के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस किया। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आप सुझाव दीजिएगा कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करें और किस टाइप की वीडियो हम लेके आएँ।